धौरहरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महोली विधानसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैमिषारण्य की भूमि को प्रणाम करते हुए अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम जयंती एवं 4 धाम के कपाट खुलने पर लोगों को बधाई दी। लगभग 3 घंटे से प्रचंड गर्मी में खड़े लोगों का उत्साह देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपका उत्साह देखकर लगता है कि आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री व रेखा वर्मा को तीसरी बार सांसद बनने का संकल्प ले लिया है, इसीलिए आप अंगद के पैर की तरह इतनी गर्मी में एक जगह डटे हुए हैं और सभाओं में सम्मिलित होना है। इस नाते बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक बात के लिए आपका दिल से आभारी हूं कि आप लोग लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा समय से यहां पर बिल्कुल अंगद के पैर की तरह आप लोगों ने पैर जमा रखा है। मैं आपके धैर्य के, आपके इस कठिन संघर्ष की मैं कहूंगा, इतनी धूप में जो आप लोग रुके हुए हैं, ये इस बात का परिचायक है कि आप सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, रेखा जी को यहां से सांसद चुनना है। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा विलंब से आया, वैसे मेरी आदत है, रेखा जी जानती है हमारी प्रभारी है, मैं हमेशा समय पर पहुंचता हूं। थोड़ा सा आज अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम जी की जयंती है और आज एक बड़ा शुभ दिन है। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और प्रातःकाल 4 बजे से मैं आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के समय पर वहां उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद मेरा पहले से ही कार्यक्रम था और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सब लोगों से आकर यहाँ मिलूं। इन विरोधी सरकारों में आतंकवाद का खतरा निरंतर बना रहता था। जब होली दिवाली जैसे त्योहार आते थे तब डर लगता था कि कहां बम फट जाए, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आने पर आतंकवाद का जड़ से सफाया हो गया है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद देश व उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां पूर्ण सुरक्षित है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले एक समय था, हम लोग पढ़ते थे जब लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार होती थी, उस सरकार में गुंडा माफिया अपराधी हावी हुआ करते थे। किस प्रकार से वसूली टैक्स लिया जाता था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं कि उस समय अपराधी बड़े बड़े माफिया बेगों बगैर घूमते रहते थे। भाइयों बहनों, इस पर लगाम लगाने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे बताया कि आपकी सांसद रेखा वर्मा हमारे उत्तराखंड की 4 साल से प्रभारी है, इस नाते मैं इन्हें और उनकी मेहनत को बेहतर जानता हूँ। ये दिन रात क्षेत्र के लिए कार्य करती हैं और उसके बाद संगठन का कार्य करती हैं। रेखा वर्मा धौरहरा के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। इस क्षेत्र में रेखा जी ने बढ़ाए पिछले 10 सालों में मैंने उनको देखा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रभारी और मुख्यमंत्री का बहुत नजदीक का संबंध होता है। एक दूसरे के कार्यक्रमों को भी हम लोग देखते हैं। बहुत बार जब मैं इनको कहता था कि आपको कल सवेरे देहरादून आना है, तो आप देहरादून कैसे पहुंचेंगे, मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगी या देहरादून पहुंच जाती थी शाम सवेरे होते होते। मैं पूछता था इतना कैसे आई, कई बार मैं कहता था अच्छा आप लखनऊ गई, लखनऊ से आप ट्रेन से आई या आप कहीं से आपने ट्रेन पकड़ी है या आपने हवाई जहाज। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हुए समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे दिया है और इस कार्य में रेखा वर्मा का भी सहयोग रहा है। उन्होंने आगे बताया कि 2024 में मोदी सरकार बनने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिससे देश में सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करके अखंड भारत का सपना साकार किया है और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाकर भाजपा ने अपना बड़ा वादा पूरा किया है और तीसरे कार्यकाल में भाजपा सरकार बड़े एजेंडों पर कार्य करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धौरहरा के लोगों से बढ़ चढ़कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूँ कि एक देश के अंदर एक प्रकार का कानून सबके लिए होना चाहिए। भाई बहनों, रेखा वर्मा जी भी उस पुण्य में भागी हो गई कि हमने उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसका अपनी हमको स्वीकृति देती है, क्योंकि हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर रहने वाला, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। मुझे आप सबके बीच में आकर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमारा ये संकल्प था और हमने ये मोदी जी की गारंटी के रूप में ये संकल्प अपना पूरा किया है, अपनी गारंटी पूरी की है। मोदी जी की ये गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हो गई है और ये जो समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी उत्तराखंड से निकलकर अब पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उस संकल्प में ये संकल्प रखा गया है कि नई सरकार का गठन होगा तो पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। भाई सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। इसी प्रकार से हमने दंगा रोकने का कानून उत्तराखंड में बना दिया, इसी प्रकार से हमने धर्मांतरण का कानून बना दिया। और भाइयों बहनों, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, उत्तराखंड में जो लैंड जहाज चलता था, लैंड जहाज अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। कोई दंगा ना हो उसका भी कानून बना दिया है, कोई धर्मांतरण ना हो उसका कानून बना दिया है, नकल ना हो, नकल के लिए सख्त नकल का अध्यादेश हमने लागू कर दिया है। ये सारे काम हम उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हमने करे हैं जो देवभूमि को देवभूमि के रूप में सुरक्षित रखे हैं। उसका जो मूल स्वरूप है, आप लोग आते हैं मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए, यहाँ से जाते हैं बड़ी। इस अवसर पर भाजपा सांसद प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला प्रभारी नीरज सिंह, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, रमाकांत मिश्रा, उदित बाजपेयी, गीता सिंह सहित कार्यकर्ता, पदाधिकारी व समर्थक उपस्थित रहे। न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आरोप अपराध और जगह पर और उस पर अभी चले हुए उस पर कार्रवाई करेंगे, काम कर रही है। उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड और यूपी में बड़ी चीज है सर। चारधाम यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है और बड़ा उत्साह लोगों में है। सब लोग चारधाम यात्रा का पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं और आज सोशल मीडिया के थ्रू यात्रा शुरू हो गई है। केदारनाथ के आज मार्ग खुल रहे हैं और आना वहाँ हमारा प्रयास है की यात्रा। राहुल अखिलेश की जोड़ी कुछ कर पा रही है? राहुल बाबा और अखिलेश बाबा पुलिस को पढ़ के आए हैं, इसलिए थोड़ा व्यवहारिक ख्याल लेना है। बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है। ठीक? चलो चलो।